हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन के से बनता है जो छोटी आंत से अवशोषित वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन बी जो है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन और ऑप्शन डी जो है थ्रोम्बिन। तो विटामिन के से बनता है और छोटी आंत से अवशोषित वसा में घुलनशील विटामिन जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन विटामिन जो है यह होता है। कार्बन प्रकार के कैथेटर का उपयोग डैश स्थिति में किया जाता है। ऑप्शन ए गर्भपात, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रेनेज, ऑप्शन सी वैक्यूम निष्करण, ऑप्शन डी मूत्र का प्रतिधारण। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन प्रकार के कैथेटर का उपयोग गर्भपात के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर का कारण नहीं है। टीयर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हो जाता है, उसका कारण इन सब में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आपका गैनोकॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी कठोर पेरिनियम की वजह से, ऑप्शन सी चेहरे की प्रस्तुति, ऑप्शन डी बड़ा बच्चा। तो टीयर का कारण जो है बड़ा बच्चा होने की वजह से भी जो है पेरिनियम के ऊपर जो है आपका बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से पेरिनियम जो है फट जाती है। और चेहरे की प्रस्तुति होने की वजह से भी जो आपका टीयर होता है, और कठोर पेरिनियम की वजह से भी चूँकि पेरिनियम हार्ड रहता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण भी आपका टीयर होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि गैनाकॉइड पेल्विस जो है वो सबसे आइडेंटिकल पेल्विस है फॉर चाइल्ड बियरिंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है गैनाकॉइड पेल्विस की वजह से टीयर नहीं होता है। मृत जन्म स्टिल बर्थ शब्द का प्रयोग गर्भावस्था के डैश सप्ताह के बाद किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन है ऑप्शन ए 28 वीक्स के बाद, ऑप्शन बी है आपका 20 वीक्स के बाद, ऑप्शन सी 36 वीक्स के बाद और ऑप्शन डी 30 वीक्स के बाद। तो स्टिल बर्थ जो है आपका, ये बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में ही डाई हो जाता है, या फिर जब जन्म के टाइम में जब बच्चा मर जाता है तो उसे हम लोग स्टिल बर्थ करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने वीक्स के सप्ताह के बाद किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 28 वीक्स के बाद जो है, यदि बच्चा जो है वो ड्यूरिंग आपका बर्थ या फिर बिफोर बर्थ बच्चा डाई करता है तो उसे हम लोग स्टिल बर्थ कहते हैं। दो फुफ्फुसियों के बीच एक स्थान है जिसे गुहाएं कहा जाता है। दो फुफ्फुसियों के बीच ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ए है आपका सेरेोसा, बी सोलियस, सी प्राश्विका एंड ऑप्शन डी मिडिस्टेनम। तो इसका सही आंसर है दो फुफ्फुसियों के बीच जो गुहा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिस्टेनियम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सीसा लीड जमा होने के कारण होता है। ऑप्शन ए है आप थैलेसीमिया, ऑप्शन बी हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑप्शन सी नसों का कमज़ोर होना एंड ऑप्शन सी प्रज्ञाघात मतलब पैरालिसिस। तो इसका सही आंसर है आपका, यदि शरीर में लीड या सीसा जो है अत्यधिक जमा हो जाता है, जमा होने के कारण आपका क्या होता है, नसें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस को वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पौधों का मतलब प्लांट्स की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी पशु एनिमल्स की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो वायरस की वृद्धि के लिए जो है आपका ऑप्शन डी होगा, जीवित कोशिकाएं लिविंग सेल्स की आवश्यकता होती है। बेडसोर स्थानीयकृत
मतलब बेड शोर आर काउज्ड बाय लोकलाइड, मतलब लोकलाइड बेड शोर जो है वो किसके वजह से होता है? तो ऑप्शन ए है आपका इस्कीमिया की वजह से, ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन सी संलयन और ऑप्शन डी घर्षण के कारण होता है, मतलब फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा, बहुत सारे लोग जो है फ्रिक्शन जो है इसका सही आंसर करेंगे, बट सबसे इसमें जो है लोकलाइज्ड जो बेड शोर है उसका कारण होता है आपका इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज सप्लाई टू द पार्ट, जिस पार्ट पे जो है बेड शोर हो रहा है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके वजह से लोकलाइज्ड बेड शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत? ऑप्शन ए लकड़ी जलाना, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन जी गाय के गोबर के उपले हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपका जीवाश्म ईंधन की वजह से वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी लंबे समय तक नहीं टिकती है। यहाँ जो है बीमारियों के नाम दिए हैं जिसमें आपका कौन सी बीमारी में इम्यूनिटी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है? ऑप्शन ए डिप्थेरिया, ऑप्शन बी काली खांसी, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी मम्स। तो इसका सही आंसर है आपका इन्फ्लुएंजा, जिसमें इम्यूनिटी जो है लंबे समय तक नहीं टिकती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, दस्त डैश के लिए जिम्मेदार एक सामान्य एजेंट है। दस्त जो है वो किसके वजह से होता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए शिशु रोटावायरस, ऑप्शन यहाँ देखिए सी पहले लिखा गया, ऑप्शन सी जो है आपका इकोलाई, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई और ऑप्शन डी है एंटामोइबा हिस्टोलिका। तो इसका सही आंसर है दस्त के लिए जो है जिम्मेवार एक सामान्य एजेंट आपका ऑप्शन ए होगा रोटा वायरस। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, पेर्नीशियस एनीमिया डैश की कमी के कारण होने वाला सामान्य एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया जो है ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं विटामिन बी जो कि B12 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। तो पर्नीशियस एनीमिया जो है ये आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। देन नेक्स्ट, मानव कान का श्रवण सीमा है। मानव कान का श्रवण सीमा आपका यहाँ पे देख से 20,000 हर्ट्ज, 50 से 500 हर्ट्ज एंड सी है 200 से 2000 हर्ट्ज एंड 20 ऑप्शन डी है 20 से 2000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है मानव कान का श्रवण सीमा है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पाइमा का अर्थ होता है। इम्पाइमा का अर्थ होता है ऑप्शन ए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इम्पाइमा का मतलब होता है कि आपका यहाँ देखिए ऑप्शन मैं बताती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। पेरिटोनियम गुहा में तरल पदार्थ का संग्रह, ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी है आपका फुसफुस गुहा में द्रव का संग्रह, ऑप्शन सी है फुसफुस गुहा में मवाद का संग्रह एंड ऑप्शन डी है फेफड़ों में नई वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा इम्पाइमा का मतलब होता है फुसफुस गुहा में मवाद का संग्रह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्णमाला मम्स एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। मम्स जो है यह किसको प्रभावित करती है, किसके मतलब कौन से और ये को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए है आपका पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी जो है आपका थायराइड ग्रंथि को और ऑप्शन डी लार ग्रंथि को। मम्स जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मम्स पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑम्फेलाइटिस नवजात शिशु में डैश का संक्रमण है। ऑम्फेलाइटिस के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑम्फेलाइटिस जो है वो किसे कहा जाता है, किसके संक्रमण को ऑम्फेलाइटिस कहा जाता है?
तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नाभि ऋजु मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी है ग्रास नली, ऑप्शन सी आँखें एंड ऑप्शन डी कान। तो ऑम्फिलाइटिस जो है आपका इसका सही आंसर होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नाभि रज्जु कहा जाता है, उसके इन्फेक्शन को ऑम्फिलाइटिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, या फिर 31 मई को। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हड्डी में एक छिद्र जिसके माध्यम से रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और स्नायु बंधन गुजरते हैं कहलाते हैं। तो हड्डी में जो है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, जो में कौन सा ऐसा मतलब कि छेद होता है जिसके द्वारा जो है आपके वेसल्स, नर्व्स ये सारे पास होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है आपका फोसा, ऑप्शन बी है एंट्रम, ऑप्शन सी है सल्कस और ऑप्शन डी है फोरामेन। तो हड्डियों के बीच में जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स ये सारे पास होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोरामेन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मधुमेह इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसका जो है प्राइमरी कारण क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है इंसुलिन की कमी, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है अग्नाशय संबंधी विकार, और ऑप्शन डी इंसुलिन का अधिक स्राव। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसका कारण क्या जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं गुनगुने स्पंजिंग के लिए तापमान है। गुनगुने स्पंजिंग के लिए जो आपका तापमान जो है वो वाटर का तापमान, जल का तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 18 से 25 और ऑप्शन डी 40 से 45। इसका सही आंसर होगा 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। गुनगुने स्पंजिंग के लिए जो तापमान होता है पानी का टेम्परेचर, टैपिंग स्पंजिंग के लिए पानी का टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।